पीरियड्स क्यों आता है, गर्भवती में पीरियड्स क्यों नहीं होता है, पीरियड्स के समय ब्लड क्यों आता है, पीरियड्स में आचार छूने से मना क्यों किया जाता है, क्या पीरियड्स खत्म होने के तुरंत बाद या पहले महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं, कि जिन लड़कियों को पीरियड्स आता है उसको अछूत और हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है, क्या ये चीजें सही है वास्तव में या गलत है। आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में लोग बात करने से बहुत ही संकोच करते हैं, उन्हें लगता है कि ये चीजें बहुत गलत है। लेकिन आज के जमाने में अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे तो लोग जागरूक कैसे होंगे। चूंकि हम मेडिकल फील्ड से हैं और एक शिक्षक हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि लोगों को हम जागरूक करें। तो आज का टॉपिक है आपका पीरियड्स क्या होता है। पीरियड से रिलेटेड आपके मन में बहुत सारे डाउट होते होंगे कि पीरियड्स क्या होता है, पीरियड्स क्यों आता है, गर्भवती में पीरियड्स क्यों नहीं होता है, पीरियड्स के समय ब्लड क्यों आता है, पीरियड्स में आचार छूने से मना क्यों किया जाता है। बहुत बार देखा जाता है कि गांव में या फिर और भी बहुत सारी जगहों पे कि जिन लड़कियों को पीरियड्स आता है उसको अछूत और हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है, उन्हें घर में एक अलग कमरे में रखा जाता है। तो क्या ये चीजें सही है वास्तव में या गलत है, इसी टॉपिक पे हम आप लोगों को सारा कुछ क्लियर करेंगे और सब कुछ बताएंगे। मासिक धर्म यानी पीरियड्स क्या होता है। मासिक धर्म को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि एमसी के नाम से भी जानते हैं। इसको माहवारी, महीना, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो ये हमारे लाइफ यानी जीवन के लिए एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होता है। यानी कि लगभग ये माना जाता है कि जैसे जैसे लड़कियां 11 वर्ष की अवस्था में जाती हैं तो उनको क्या होता है, मासिक चक्र शुरू हो जाता है और ये लगभग कब तक रहता है, 45 से 50 वर्ष की उम्र में। यानी इस अवस्था में महिलाएं मां बन सकती हैं। रक्तस्राव के पहले दिन को प्रथम दिन कहा जाता है। चक्र अगले मासिक धर्म शुरू होने से पहले अंतिम दिन में क्या होता है, दिन में समाप्त होता है। एक सामान्य चक्र 3 से 6 सप्ताह तक का हो सकता है। सामान्य मासिक धर्म 3 से 7 दिनों का होता है। यानी कि ये आपका यूट्रस है, ये अंडाशय है, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, इसमें आपका अंडा बना और यूट्रस से आया, यूट्रस में आया और यहाँ से योनि के रूप में बाहर निकला। तो चूंकि पीरियड्स में बहुत सारे हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, सबकी बनावट बॉडी की क्या है, अलग अलग है। तो इस कारण कुछ महिलाओं में पीरियड्स कम दिनों तक रहता है, कुछ में ज्यादा दिनों तक रहता है। लेकिन ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये बहुत कम या बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि 3 से 7 दिनों में, किसी में 3 दिन रहा, किसी में 7 या 8 दिन रहा, तो ये क्या रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। पीरियड्स क्यों होता है, पीरियड्स होने के पीछे क्या कारण है। जब एक लड़की का शरीर मैच्योर होकर गर्भ धारण के लिए तैयार होता है तो उसके शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव आते हैं और उन्हीं में से एक का नाम है पीरियड्स। यानी कि जैसे हमारे लाइफ का नेचुरल प्रोसेस है कि हम खाना खा रहे हैं तो जिंदा हैं, वैसे ही एक लड़की को मां बनने के लिए, गर्भ धारण के लिए क्या चीज होता है, पीरियड्स होता है। ये हमारे बॉडी में क्या है, हार्मोनल बदलाव हो रहा है। जब एक लड़की अपने यौवन में पहुंचती है, यानी कि अपने उस उम्र में जब से उसको पीरियड स्टार्ट होता है, तो हार्मोनल परिवर्तन के कारण उसके अंडाशय यानी ओवेरी में अंडे बनने लगते हैं। यानी तो ये आपका क्या है, जब वो मैच्योर होती है तो उसके अंडाशय में अंडाणु क्या होते हैं, परिपक्व होने लगते हैं। ठीक है, परिपक्व होके ये लगभग
24 दिन में ये फैलोपियन ट्यूब से आते हैं और योनि से बाहर निकलते हैं, जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं। फर्स्ट पीरियड्स का अनुभव कैसा होता है, यानी कि जब एक लड़की को पहली बार पीरियड्स आता है तो वो कैसा महसूस करती है। क्योंकि ये बात स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहा है कि आजकल बच्चियों को बहुत कम उम्र में क्या आ रहा है, पीरियड्स आना शुरू हो जा रहा है और उन्हें कुछ आइडिया नहीं है, यानी उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस कारण आपकी बच्चियों को कितनी खतरनाक बीमारियां जैसे एड्स, कैंसर, सिफिलिस ये सब हो सकता है। गलत कपड़े के इस्तेमाल करने की वजह से उनको बहुत सारी बीमारी हो सकती है। कई महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं, यानी मानसिक रोग का क्या हो जाती हैं, वो शिकार हो जाती हैं। तो हमें अपनी घर की बच्चियों का क्या करना है, सुरक्षा करना है। उसी की जिम्मेदारी लेकर हम आए हैं आपके लिए कि हम अपनी घर की लड़कियों को, हम अपनी घर की महिलाओं को एक स्वस्थ जीवन कैसे दें। तो जब पहला पीरियड्स आता है तो आपके पेट में दर्द होगा, पेशाब रास्ते से रक्त का आना और योनि से क्या होगा, आपका रक्त का स्राव होगा, साथ ही साथ सिर दर्द हो सकता है। फर्स्ट पीरियड्स के दौरान बच्चियां घबरा जाती हैं क्योंकि पहली बार हुआ रहता है, हमको किसी चीज के बारे में नहीं पता रहेगा, हमारे शरीर में अचानक कुछ बदलाव होंगे तो हम क्या होगा, हम घबरा जाएंगे। बहुत बार तो लड़कियों को ये लगता है कि हम ऐसा क्या गलत किए हैं जो ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो इनको कौन, हम और आप मिलके समझा सकते हैं कि इसमें डरने वाली, घबराने वाली कोई बात नहीं है। डर जाते हैं इसलिए माता पिता को उसकी मदद करनी चाहिए, ये दवा देना चाहिए। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम अपनी बच्चियों को ये पहले से ही शिक्षा दे के रखें कि वो अपना लाइफ में ये सब यौन शिक्षा के बारे में जाने और सुरक्षित रहें और स्वस्थ जीवन जिएं। अनोखा रीति रिवाज, अनोखा रीति रिवाज में आज हम बात करेंगे दक्षिणी भारत में। तो जो है दक्षिणी भारत में आपकी जब महिलाओं में, यानी जब लड़कियों में पीरियड शुरू होता है तो वो लोग इसको एक पर्व के तरह मनाते हैं। जैसे कि हम लोग में जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे के जन्म होने के छठी में बहुत सारे त्योहार की तरह उसकी छठी को मनाया जाता है, जिसमें आसपास आस पड़ोस के लोग आते हैं, बच्चों को कपड़े देते हैं, घर में पूजा पाठ होती है। तो दक्षिणी भारत में जब एक लड़की का पीरियड शुरू होता है तो उसको क्या समझा जाता है कि अब ये एक नया जीवन देने के लिए क्या हो गई है, परिपक्व हो गई है, तैयार हो गई है। तो उसी के खुशी में ये लोग उसे पर्व के तरह मनाते हैं। कन्या को वस्त्र देते हैं, बहुत सारे लोग आके गिफ्ट देते हैं, पूजा होता है। तो इससे क्या होता है, ये लोग इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि ये हमारी लाइफ का नेचुरल प्रोसेस है और हम अपनी घर की महिलाओं को, लड़कियों को लक्ष्मी मान रहे हैं और वो हमें क्या दे रही है, जीवन दे रही हैं। तो इसके लिए वो पर्व की तरह मना रहे हैं। हमें भी चूंकि इसी तरह महिलाओं का ऐसे सम्मान करके इसको पर्व की तरह अगर हम नहीं भी मना पाए तो उनको एक स्वस्थ जीवन देने के लिए सही सलाह देके हम वीडियो के थ्रू या उनके घर के माता पिता, भाई बहन, ये सब उनको समझा सकते हैं ताकि वो स्वस्थ रह सके और बहुत सारी गलतियां करने से बचें। अनोखे गलत रीति रिवाज, अब तो हम बात कर लिए हैं कि अनोखा रीति रिवाज दक्षिणी भारत में क्या होता है। ये तो एक हुई आपका पॉजिटिव पॉइंट, उसके साथ साथ बहुत सारे निगेटिव पॉइंट भी हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। पीरियड्स में आचार छूने से मना किया जाता है, क्योंकि लोगों का ये बहुत ही नीच भावना से ये सोचते हैं कि पीरियड्स के दौरान अगर महिलाएं आचार छूती हैं तो वो क्या हो जाएगा, अछूत हो जाएगा। खाना बनाने से मनाही, क्योंकि खाना अछूत हो जाता है, अपने ही घर में उनको पराये की तरह व्यवहार किया जा रहा है। क्या इसके कारण वो मानसिक रोग का शिकार नहीं हो सकती हैं?
पीरियड्स के दौरान घर से बाहर करना, अलग जगह पर सोना, यूं खाने के लिए देना, यानी अपने ही घर में वो कुड़ कुड़ के मर मर के जी रही हैं कि हमारे साथ कितना खराब व्यवहार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ इसीलिए कि उनको पीरियड्स आया है। जबकि पीरियड्स क्या है, अगर अच्छे से समझा जाए तो कि हमारा शरीर साफ होने के लिए उस चीज को अपने शरीर से बाहर निकाल रहा है। पूजा करने या मंदिर जाने से भी मना किया जाता है। पीरियड्स में व्रत रखना चाहिए या नहीं, तो ये सब सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें दिया हुआ है कि महिलाएं पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती हैं, वो नहीं कर सकती हैं। ये सब समाज का पिछड़ा सोच है। पीरियड्स में आचार या खट्टा खाने से मनाही, पीरियड्स में पूजा पाठ, ये सब बहुत हीन भावना का सोच है। हमें इस सोच से ऊपर उठ के कुछ करना चाहिए। पीरियड्स कितने दिन तक रहता है, यानी कि पीरियड्स के दौरान आमतौर पे 3 से 7 दिनों तक ब्लीडिंग होती है, लेकिन यह हर महिलाओं के शरीर पर निर्भर करता है। कुछ महिलाओं के लिए 2 दिन हो सकता है, तो कुछ महिलाओं के लिए क्या हो सकता है, ये 8 दिन का भी हो सकता है। यदि पीरियड सामान्य से अधिक लंबे या छोटे हों तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अगर पीरियड्स अपने टाइम ड्यूरेशन से बहुत पहले या बहुत बाद आ रहा है तो क्या कोई गंभीर समस्या हो सकती है, तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब है, क्या पीरियड्स खत्म होने के तुरंत बाद या पहले महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं, तो ये इस पे हम चर्चा करेंगे कि ये जो प्रोसेस होता है, यानी कि ये आपका अंडाशय है, तो जब पीरियड्स आपका स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अंडाणु आपका आया, तो जब ये अंडाणु आपका परिपक्व हो रहा है, यानी पीरियड्स के 7 दिनों तक, जब ये पीरियड्स आने से पहले क्या होगा, वो स्पर्म उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, तो उस टाइम में भी पीरियड्स के तुरंत पहले शारीरिक संबंध बनाने पे क्या होगा, महिलाएं गर्भ धारण नहीं करेंगी। या पीरियड्स के बाद जब ये आपका अंडाणु परिपक्व हो रहे होते हैं, उस टाइम में भी महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। उसके बाद की अवधि, मतलब ये आपका क्या है, सेफ जोन है। सेफ जोन, सेफ जोन आपका क्या है कि पीरियड्स से पूर्व और पीरियड्स के तब तक, पीरियड्स आने के उन अवधि में जिसमें अंडाणु आपका परिपक्व हो रहा है, प्रेगनेंसी का चांस नहीं रहता है। पीरियड्स के शुरुआती दिनों में गर्भधारण की संभावना कम होती है। पीरियड्स में गंदगी के रूप में ब्लड वजाइना के रास्ते अर्थात पेशाब के रास्ते से बाहर आता है। पीरियड्स में क्या नहीं करना चाहिए, तो आइए ये सबसे हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं कि जब एक लड़की, एक महिला को पीरियड्स आता है तो उसे क्या नहीं करना चाहिए। रात में बिना पैड के सोना, यानी कि जब भी पीरियड्स आता है तो आप कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करें, ये बहुत ही हाइजीन मेंटेन करने वाला चीज़ है। आप सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें, और भी बहुत सारे मार्केट में पैड के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिसका यूज करके आप क्या कर सकती हैं, आप खुद को सुरक्षित रख सकती हैं। अधिक नमक या नमकीन पदार्थों का सेवन अधिक नमक या नमकीन पदार्थों का सेवन करना, अधिक नमकीन पदार्थ क्या है, खाने को अवॉइड कर सकते हैं। वैक्सिंग और सेविंग तो बिल्कुल नहीं करें पीरियड्स में। ऑलरेडी आपके बॉडी में बहुत सारी परेशानियों से आपका बॉडी जूझ रहा होता है, यानी कि आपको ऑलरेडी बैक पेन, मसल्स में बहुत सारा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मसल्स खींचता है, तो आप सेविंग नहीं करें। शराब, सिगरेट या दूसरी नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करें। असुरक्षित यौन संबंध न बनाएं। ज़्यादा चाय कॉफ़ी का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। रात भर जगने से
मना, यानी रात भर जगना क्या आपका स्लीप साइकिल खराब कर रहा है, तो आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंज होंगे, ठीक है। तो आप रात भर नहीं जगे, आप टाइम से सो जाएं। ब्रेस्ट टेस्ट नहीं करवाएं, कसरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो ये चीजें आपको क्या है, अवॉइड करनी है, नहीं करनी है। आज की ये जरूरी बातें जिन पे चर्चा करना बहुत ही आवश्यक था, तो आप इस चैनल पे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जो आपके लाइफ को स्वस्थ और सुरक्षित रह सकती है, स्मार्ट गुरुकुल से जुड़ के ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो को देख के आप अपनी बच्चियों, अपनी घर की महिलाओं को एक सुरक्षित जीवन दे सकती हैं। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर से ढेर इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हर घर में ये वीडियो पहुंच सके और हमारी महिलाएं स्वस्थ रह सके।